हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है इज़ बेसिकली आपके कर्मों का फल। आपके अब तक जो भी जर्नी रही है लाइफ में, आपके जो भी कर्म रहे हैं उनका क्या फल है, क्या फल होगा, आप क्या अभी महसूस कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, आगे क्या होगा, वो सारे मैसेजेस मैं लेके आऊँगी। अब तक हम बहुत बार अपने पास कर्म के बारे में देखते थे, पास लाइफ के बारे में देखते थे बहुत, बट इस लाइफ के कर्मों का क्या। सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो एंड इसी के लिए मैं बहुत प्यारे प्यारे फ्रूट्स भी लेके आई हूँ। दिस इज़ एप्पल विच इज़ पाइल 1, पाइल 2 इज़ पोमोग्रेनेट विच इज़ anar, and pile 3 is quinoa. So please go ahead, choose a pile। जिस भी फ्रूट की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, आपकी मन की आँख, आपका मन, आपका दिल जिस भी फ्रूट की तरफ जाता है, प्लीज़ चूज़ करिए। अगर आपको तीनों चूज़ कर रहा है तीनों करिए, 2 1 जैसे भी आपको लगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो सो प्लीज़ मेडिटेट, टेक 3 डीप ब्रीथ एंड देन चूज़। ठीक है गाइज, एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो, मैं पाइल नंबर 1। सो आपने चूज़ किया है एप्पल। सो विद दिस गाइज आई फील दैट कि पाइल नंबर 1 आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ईजी लाइफ नहीं मिली है आपको, एंड हार्ड वर्क करते हो, काम करते हो, एंड चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस हो, किसी भी फेज़ में हो आप, बट यू आर समवन जहाँ पे मुझे आपकी डेस्टिनी दिखती है कि हु हैज़ टू वर्क हार्ड अपने एंटायर लाइफ। मतलब ईजी लाइफ आपको नहीं मिली, और ईजी लाइफ का आई बिलीव विच जो मेरे हिसाब से दैट इज़ अप टू एवरीवन, उनका क्या पर्सपेक्टिव है। ईजी लाइफ से आपको लर्निंग्स नहीं मिलती है, वेन अगर टफ़ लाइफ होती है आपको बहुत लर्निंग्स मिलती है, एंड वही आपको एक्सपीरियंस दिलाती हैं, राइट। So this is what I feel also, and there is a say which we all know that an apple keeps a doctor away. So I also feel कि somehow you guys need to take care of your health, which I feel because आप कहीं ना कहीं neglect कर रहे हैं अपने health को, अपने diet को, या फिर exercise को, अपने mental health को, कहीं ना कहीं मतलब अपने रोज़ाना के life की responsibility फुलफ़िल करते करते, या फिर कुछ भी जो आपको पसंद है, बट आप कहीं भटके हुए हैं अपनी हेल्थ की तरफ, कहीं ना कहीं आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, राइट। ये मुझे मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी कि मेरे पाइल नंबर के लाइफ में क्या है, मतलब उनके कर्मों का क्या फल है पाइल नंबर के लिए। क्या कर्मों का फल है पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ एंजल हेल्प एंड गाइड टू माय पाइल नंबर 1। सी दिस इज़, so I've got 4 of wands reversed, I've got 2 of wands, I've got the hanged man, then I have got the hermit, the judgment, and the 6 of cups. Okay, so guys, सबसे पहले मैं कनेक्ट करती हूँ आपकी एनर्जी से, एंड देन आई विल कम टू योर फ्यूचर। आपके कर्मों का क्या फल मिलेगा इन द फ्यूचर, ठीक है। सो जो भी आपके आई थिंक कर्म रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, बट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आप करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे आप लोग पाइल नंबर 1 काफ़ी अलोन वाली एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है आपसे। तो आपके जो भी अब तक की लाइफ रही है, कर्म रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अकेला छोड़ देती थी, अकेले रह जाते थे, बिकॉज़ आपकी एनर्जी, आपको वो ट्रस्ट, वो इमोशंस, वो लव, इतना ब्लाइंड लव जो आप ढूंढ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर पार्टनर, इवन फॉर फ्रेंड, इवन फॉर एनीवन, आप कहीं ना कहीं वो आपको नहीं मिल पाया है। आप अकेले कहीं ना कहीं रह गए हैं। अगर इसके लिए नीड भी रही है कि आप उनके हिसाब से चले जिससे आप चाहते हैं कनेक्ट होना, वो भी करके देख लिया, उससे भी आपको कहीं ना कहीं नहीं मिला है, राइट। अगर ये भी है कि किसी की लाइफ, अगर मैरिज लाइफ सही नहीं चल रही है,
दैट इज़ आपने अगर अपनी साइड से एफर्ट दे दिया है बट फिर भी मैरिज लाइफ सही नहीं चल रही है, मैं एनर्जीज कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। एंड हो भी सकता है कि किसी के कहीं ना कहीं लाइफ में, नॉट ओनली मैरिज लाइफ बट नॉर्मली इन एनी फेज ऑफ दिस, नॉट द फेस बट एनी पार्ट ऑफ द लाइफ, चाहे वर्क हो गया, करियर, कहीं पे भी मैरिज, अगर लीगल इश्यूज चल रहे हैं, दैट इज़ वेयर ऑल्सो आई फील कि आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड आपकी जो एनर्जी है गाइस, पाइल नंबर 1, आपके कर्म रहे हैं बट कहीं ना कहीं आपके कर्म ना आपके जो स्टेप्स, बिकॉज आपको जो लाइफ देती गई, जैसे भी चाहे अच्छा बुरा कुछ भी आप लेते गए और उसके अगर बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो भी आपने झेले, जो अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी आपने झेले। बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपने एक बुरे कॉन्सिक्वेंसेस का जो पार्ट है काफ़ी बड़ा है, राइट। और जो आपके कर्म हैं मुझे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि आपने किसी के साथ बुरा किया या फिर कुछ एक्शन अपनी तरफ से लिया या फिर कहीं स्टैंड आउट होने को हुआ, नहीं। वट एवर इज़ कमिंग इन आपने उसको लिया, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई कैन सी ऑल्सो। अगर नीडेड भी आप काफ़ी टाइम तक हो सकता है पाइल नंबर 1 ऐसे सिचुएशन में रहे, शायद अपने पेरेंट्स से या फैमिली से, फ्रेंड्स से भी दूर रहे होंगे। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ पार्ट मुझे कुछ लोग लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दूर भी हो, राइट। ये टेम्प्रेरी दूर है गाइस, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोग पाइल नंबर 1 में से लग रहे हैं कि अपने फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। आप दूर भी इसीलिए हो, आप अकेले भी इसीलिए, आपको चैलेंज भी अभी इसीलिए आ रहा है बिकॉज आपको गॉड पहले तो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ मुझे स्टूडेंट्स लग रहा है प्रिपेयर हो रहे हैं, कुछ को अपना करियर बनाना है, कुछ को आउट ऑफ इंडिया जाना है, वहाँ पे अपना लाइफ सेटल करनी है। बहुत बड़े बड़े विजन्स भी आप देख रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आपके साथ हुए हैं, आप बड़े बड़े विजन्स भी देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ इस लाइफ में, डजेंट मैटर अभी जो भी अभी चलता आ रहा है, ठीक है। आपके एक्शंस आर समवेयर, अब इट इज़ लाइक कि आपके थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं। बिकॉज पहले था कि आप कहीं गुम हो गए थे, आपके थॉट प्रोसेस गुम हो गए थे, आपके कर्म मुझे, आपकी डीड्स मुझे ऐसे इतने कुछ फ्रूटफुल या फिर बहुत बड़े बड़े डील्स आपके फ्यूचर करियर के लिए नहीं दिख रहे। इट वॉज समथिंग जो आपको मिल रहा है, आप ले रहे हो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो देख रहे हो, दैट्स इट। नाउ समवेयर आई कैन सी कि आप कमिंग टू धीरे धीरे आगे आप लोग देख रहे हो कि मुझे फ्यूचर में अभी क्या, मेरी क्या विशेज़ हैं, मेरे क्या डिज़ायर्स हैं। कुछ लोग चाहते हैं प्यार, कुछ लोग चाहते हैं ट्रैवल, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊँ, अपना हार्ड वर्क करूँ, सेविंग करूँ और आगे बढ़ूँ, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ये आपके डिज़ायर्स हैं, ठीक है। नाउ जो आपके कर्मों का फल है, कर्मों का फल आई कैन सी कि आप में से बहुत लोग वो जो ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं, बाहर जाने का सोच रहे हैं या फिर बाहर है ऑलरेडी बट समवेयर कहीं वहाँ से हवा चेंज करने का सोच रहे हैं, जाने का सोच रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो आई कैन सी कि है वहाँ आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में ट्रैवल करना। आई कैन ऑल्सो सी कि फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर कोई जाना चाहता है, हायर एजुकेशन के लिए, दैट ऑल्सो आई कैन सी। कुछ लोग अगर कनेक्ट होना चाहते हैं अपने लव्ड वन से, अपने एक्स से या फिर अपने पास से किसी से जिससे आपकी बात नहीं हो रही है और आपने बहुत मैनिफेस्ट, बहुत प्रे, बहुत सारी चीज़ें कर रखी, आई कैन सी कि देर आर हाईली चांसेस कि आपकी इतनी टाइम की जो मेहनत, मैनिफेस्टेशन है, प्रेयर्स है, वो फुलफ़िल हो रही है। आप बातें कर रहे हो, बात करोगे। आई कैन ऑल्सो सी कि गैस आप में से जो लोग चाहते हैं कि मेरा करियर बन जाए, मतलब मैं बहुत पैसे कमाऊँ, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं अपने करियर में, एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि मेरा पैसा एक फ़्लो ठीक ठाक से हो जाए, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए दिख रही है। सो इट इज़ नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट दैट आई कैन सी बट ऑल्सो आई कैन सी कि आपको ना एक चीज़, एक फ़्लो बन रहा है पैसों का कि आपके पास आ रहा है, आप सेव कर रहे हो और आप यूज़ भी कर रहे हो और मतलब देयर इज़ अ फ्लो अगेन,
ठीक है। सो इट इज़ कमिंग एंड गोइंग, इट इज़ कमिंग, यू कंज्यूमिंग इट, आप यूज़ कर रहे हो एंड ऑब्वियसली वो जा रहा है, ठीक है। कुछ पोर्शन उसमें से जितना भी पोर्शन आपके पास आ रहा है, कुछ स्मॉल पोर्शन आप सेव करने की भी कोशिश कर रहे हो फॉर दी फ्यूचर। इससे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, बिकॉज समवेयर आपके पास में आपको काफ़ी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही होगी कुछ लोगों को कि भाई मैंने शायद अपनी लाइफ काफ़ी वेस्ट कर दी है, मुझे अब और नहीं वेस्ट करनी है, आई डोंट वांट टू, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ को कोई एक मीनिंग देनी है। तो आई कैन सी कि आप कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, अपने निकल के आप जो चीज़ आपको डर लगता था या फिर फियर देती थी या फिर सोच के आपको लगता था कि यार मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं, बट आई रियली वांट टू, मैं मेरा ये विजन तो है, तो यू आर गिविंग इट अ ट्राई। अंदर डर है बट अब यू आर गिविंग इट अ ट्राई एंड दिस ट्राई इज़ फ्रूटफुल अगेन, ठीक है। सो लेट मी शफल फ्यू मोर कार्ड्स, एक कुछ मैसेजेस निकालने की कोशिश करती हूँ। आई रियली फील आप लोग बहुत नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, आप ये भी कोशिश कर रहे हो कि अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो। बहुत लोग हो सकता है कि आपको जो आपका जो लाइफ पाथ है, आपके जो कर्म अब तक रहे हैं, वो आपको आपके सेल्फ अवेकनिंग पे लेके जाए, जिसमें हो सकता है कुछ लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, कुछ लोग मेडिटेशन करना शुरू करें, कुछ लोग अपने आप पे ध्यान देना शुरू करें, ठीक है। अपने आप पे ये भी ध्यान होता है कि जैसे मैंने बोला कि कुछ क्लीन खाना, सही खाना और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, दैट इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी। नेगेटिविटी से निकलते हुए, बिकॉज आपके जो भी आप तक कर्म रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, उसका जो फल है आगे, इट इज़ बेसिकली मूव ऑन होना, निकल के आना और अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ देना, दैट्स व्हाट आई कैन ऑल्सो सी। हाँ, सो ओके, कुछ मैसेजेस निकालते हैं फॉर माई पाइल नंबर 1। लक इज़ ऑन योर साइड, सो वेरी मच आई कैन सी दैट कि जो भी चीज़ आप अपने कंफर्ट जोन से या फिर कुछ ऐसी चीज़ आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है और यू आर नॉट श्योर कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट अगर आपका दिल बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है, देन यू शुड गो फॉर इट, यू शुड गो एंड एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। सो आई विल पुल आउट वन मोर कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 1। What is the judgment? See, there is a judgment here, there is a judgment here. Wow, 10, which is 1. This is also a 10, which is also a 1. So again, बहुत लोगों का मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है मेडिटेशन, रेकी, spiritual awakening, spiritual journey, which is the fruit of your deeds, ठीक है। ऑल्सो आई कैन सी कि कुछ लोग अपनी लाइफ में जो पास में चीज़ें हो रखी हैं, आप उन लोगों को माफ़ कर रहे हो जिसकी वजह से आप हर्ट हो, मतलब आप उनको माफ़ कर रहे हो अपने लिए, नॉट दे वांट, बट आपको करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हो, और अगर आप कर रहे हो, बिकॉज आई कैन सी समहाउ बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेशन, बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक टाइम आएगा जब आप खुद माफ़ करना चाहोगे कि नो मोर, आई डोंट वांट कि उनकी उसकी बातें भी या फिर कुछ भी मेरे दिमाग दिल में रहे, बिकॉज आई डोंट वांट माई टाइम टू वेस्ट। दिस इज़ ऑल्सो आई कैन सी हैपनिंग, विच इज़ सो वेरी गुड फॉर यू गाइज। सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताना। आई रियली होप आपको अगर रेजोनेट करा हो, आपको मैसेज मिला हो, अगर आपको मैसेज मिला हो तो प्लीज़ फॉलो करिए एंड डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। हेलो, मैं पाइल नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है पोमोग्रेनेट, विच इज़ अनार। सो सबसे पहले अनार डिफ़ाइन करता है फर्टिलिटी को, ग्रोथ को, ऑब्वियसली फर्टिलिटी इज़ प्रेगनेंसी, किसी भी चीज़ को जन्म देना। सो आई कैन सी कि जो भी आपके अब तक कर्म रहे हैं, कहीं ना कहीं यू आर मेंट टू यू नो ब्रिंग समथिंग न्यू इस सोसाइटी में, इस लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा नया करना। दैट्स द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू विद दिस फ्रूट आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी गाइस कि आपके कर्मों का क्या फल है। सबसे पहले मैं गैदर करूँगी इन्फॉर्मेशन कि आपके अब तक क्या कर्म रह रखे हैं, क्या हो रखा है सिचुएशन, एंड देन आपके जो फल हैं उसके
वो गैदर करूँगी। So pile number 2. Wow. Wow. So okay, the star. Ten. Okay. Wow. Growth. Okay. So this is the star reverse. Again, the 9 of Wands, reverse 10 of Wands upright, the Tower upright, 7 of Swords upright, 9 of Cups upright, 10 of Pentacles and the Queen of Pentacles. So for sure I can see guys कि आप लोगों का जो अभी तक कर्म रहे हैं, इवन आपका जो लाइफ पाथ है, इवन द डेस्टिनी है, इट इज़ डिज़ाइंड बाय गॉड इन अ वे कि आपको वो कहीं ना कहीं कैसे भी कितनी भी प्रॉब्लम से लेके जाएंगे, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत पत्थर हैं, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, बहुत बड़े पत्थर, अनएक्सपेक्टेड पत्थर, कैसे भी कहीं ना कहीं से खुशियाँ आते आते फिर थोड़ा सा सैडनेस आ जाती है। आपको लगता है कि जहाँ आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये तो अब तो अच्छा ही होगा, वहीं पे रिजल्ट ऐसा आता है कि यू आर लाइक कि नहीं यार मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, वाई, मैंने एक्सपेक्ट ही क्यों किया था। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, और दिस इज़ वाई यू आर समवन कि आप नेगेटिव हो गए हो, आपका नेगेटिव अप्रोच हो गया है बिकॉज ऑफ व्हाट ऑल सिचुएशन जो आपके लाइफ में अब तक रहे हैं। ठीक है, सो आई कैन सी गाइस कि जो आपके कर्म रहे हैं, यू हैव बीन समवन जो काफ़ी पेशेंस रहा है अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन को लेके। चीज़ें होती नहीं थी एंड हो भी सकता है कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं लाइफ में अपनी ट्रेजेडी झेली है। आपने ये भी काफ़ी ये भी हो सकता है कि आपके कर्म भी ऐसे रहे हैं जहाँ पे आपने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या फिर वर्क पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बट कभी भी आपको रिकग्निशन नहीं मिला है और फिर स्टेबिलिटी आपकी जॉब नहीं मिली, ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है आपको अपनी करियर में कहीं ना कहीं। और जिस भी फील्ड में है, जहाँ पर भी है आप, अगर हाउस वाइफ है, घर पे हैं, बाहर है, आपको रिकग्निशन नहीं मिलता, आपको लोग आपके कर्म के, आपके काम के लिए कहीं भी बढ़ावा नहीं देते हैं एंड आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अपसेट करती है। ऑल्सो आई कैन सी कि आप आपके काफ़ी विशेष हैं अभी भी, आपके कर्म इस समथिंग की किसी को नहीं दिख पा रहे हैं। आप कोशिश करते हो दिखाने की, आप चाहते हो कि लोगों को दिखे मैं कितना हार्ड वर्किंग हूँ, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है। दैट्स व्हाट आई कैन ऑल्सो सी। एंड ऑल्सो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट है, एक टावर मोमेंट ऐसा आ चुका है कुछ की लाइफ में और हो सकता है कि आएगा, जिसमें आपको पूरे तरीके से शेक कर देगा, वेरिन आप कि जो अब तक जो भी चीज़ें आपने झेली है, जो भी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट किया है कि मुझे मिले, चाहे जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट आपकी रही है अपनी लाइफ से, एवरीथिंग विल गेट शैटर्ड। मतलब यू विल बी समवन कि आप कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखोगे, ठीक है, एंड आपका दिमाग सिर्फ उस पर रहेगा कि मुझे काम करना है। अब देखी जाएगी कि आगे क्या होगा, राइट। आपके जो कर्म रहे हैं, आपने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला है, लॉयल रहने की कोशिश करे हो, बट आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका ट्रस्ट टूट जाता है लोगों से एंड आपका मेंटल पीस कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, सो नहीं पाते हो। आपकी जो ख्वाहिशें हैं अब तक जो काफ़ी हद तक दबी रही है, अगर ये स्टार के नीचे आए हैं, मुझे बहुत हद तक लगता है कि जो आपने बहुत टाइम से कोशिश करी थी, चाहते थे कि मुझे कुछ बनना है या फिर एक क्राउड से अलग जाके बनना है, एक स्टार की तरह दिखना है, या फिर मुझे खुश होना है। सोशल मीडिया में चीज़ें दिख दिख के इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा दिखना है, तो बहुत सारी चीज़ें, ख्वाहिशें आपकी मर चुकी बिकॉज ऑफ ऑल द फेलियर। बट आपके कर्मों का जो फल अब तक जो आपने चीज़ें भुगती है, वो आपका अच्छे रिज़ल्ट में आपको उसका जो फल तब मिलेगा जब एक प्रॉपर किक मिलेगी आपको, एंड वो आप ही उसका फल लेके आओगे अपने हार्डवर्क से, सही दिशा में काम करके।
बट वो दिशा आपको तब मिलेगी जब एक कुछ बड़ा हो गया होगा, बिकॉज आई कैन सी कि आप ऐसे, आपका जो डेस्टिनी है गाइज, ये मैसेज और ये वीडियो तो उसके लिए नहीं है, डेस्टिनी के लिए, बट आई कैन सी पाइल नंबर 2 का जो डेस्टिनी ही अगेन इज़ टू क्रिएट समथिंग इस दुनिया में, या तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, कुछ नया ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, या फिर खुद एक क्रिएटिविटी, एक आर्टिस्ट, एक डॉक्टर, समथिंग यू आर गिविंग टू द सोसाइटी, इकोनॉमी में कुछ एक दे रहे हो, एक अच्छा नाम दे रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रॉपर जॉब कर रहे हो, दैट्स इट, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, कुछ कर रहे हो ऐसा नया, ठीक है। आप काफ़ी हद तक अपनी जो फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी रहे मेरी फैमिली को, मैं अपनी फैमिली आगे बना पाऊँ, एंड काफ़ी हद तक मुझे स्टेबल मिल जाए हो जाए मेरी लाइफ, पैसा मिल जाए काफ़ी हद तक, एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो कर्मों का जो फल है, इस समवेयर विल लीड यू टू एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि आपके खुद का कुछ जो आप स्टार्ट करोगे वो एक बड़ा फल मिलेगा आपको, और ये बहुत बड़ा थप्पड़ होगा उन लोगों को जिन्होंने आपको अब तक लेट डाउन किया है, अब तक आपके टैलेंट को नहीं समझा है, आपको नहीं समझा है, आपके काम को आपको मतलब हमेशा एक शेड में रखा है, एंड कभी भी आप अपने आप को दिखा नहीं पाए, बट देयर विल बी अ किक जो आपको सही राह दिखाएगी। दैट्स व्हाट आई कैन सी। इज़ देयर समवन इन योर लाइफ जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया, बट उसने आपका काफ़ी हद तक ट्रस्ट तोड़ दिया, एंड उस इंसान ने आपको लाइफ का पर्सपेक्टिव देखने का नज़रिया ही बदल दिया? इज़ इट समहाउ लाइक दैट? मुझे जो मैसेज मिल रहा है, बिकॉज वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एंड अंडरस्टैंड गाइज, वी कैन ओनली टेल यू थ्रू टैरो रीडिंग दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर आपसे मैच हो रहा है तो फ्यूचर रिजल्ट, इफ़ इट इज़ डिज़ायरेबल, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपको उसके जो चेंजेस हैं कि आप खुद ही लेके आओगे, बट सही दिशा में काम करके, हार्ड वर्क करके, पैशन रह के, फोकस रह के, ठीक है, लोगों की परवाह ना करके, अपने ऊपर काम करके, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने मेंटल हेल्थ, अपने काम, मतलब सही दिशा में काम करके। आपकी क्या इच्छा है, दैट इज़ समथिंग आई वांट टू नो पाइल नंबर 2, कि आपकी क्या इच्छा है। यू वांट कि लोग आपके पास आए, आपको चाहें, आपसे प्यार करें, आपको एडमायर करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। यू वांट कि मेरा कुछ भी तो बिज़नेस हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपना स्टार्ट कर पाऊँ। यू वांट कि मैं अपनी फैमिली प्लानिंग कर पाऊँ, मेरा बेबी हो जाए जिनका नहीं हो रहा है। यू वांट मेरी शादी हो जाए। क्या आप क्या चाहते हो? आपके जो कर्मों का फल है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अभी एक फेलियर के उस पे प्रोसेस में नज़र आ रहे हो। कुछ लोग तो ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि मैं फेल होता जा रहा हूँ, राइट। जो आपके कर्मों का फल है इज़ गोइंग टू लीड यू, अब किसी भी फेज़ में हो आप गाइस, एजड हो, यंगस्टर हो, एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हो, या फिर हाउस वाइफ हो, जॉब, बिजनेस, किसी भी फेज़ में हो आप, आपकी इस लाइफ में लेट मी टेल यू विश फुलफिलमेंट है। बट ऐसा नहीं कि कोई जिनी आएगा और आपको बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, नो। आपकी विश फुलफिलमेंट आपके थ्रू ही है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको राइट दिशा पता होनी चाहिए और आपको एक्शन लेना है। सिर्फ सोचना या ड्रीम करना नहीं है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें, सिर्फ फेलियर के बारे में नहीं सोचना है, आपको एक्शन लेना है। प्लीज़ पॉजिटिव वे में काम हो के अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके, पॉजिटिव सोच के, अपनी एनर्जी को बहुत काम करके सही दिशा में सोचना है। इफ़ नीडेड बी तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर नेगेटिव कोई लोग है, कुछ है, उसको कट डाउन करो, अपने थॉट से स्टार्ट करो प्लीज़। कहीं ना कहीं मुझे आपको लगता है कि कहीं आपको ना एक पॉजिटिव इंसान की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, बहुत है, बहुत ज़्यादा, जो आपको सही और सिर्फ एक पॉजिटिव काउंसलिंग दे पाए। आप बहुत ऊंचा जा सकते हो पाइल नंबर 2। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको पॉजिटिव काउंसलिंग की ज़रूरत है। आपको कर्मों का फल, फाइनली आपको फैमिली हैप्पीनेस, फाइनली आपको एक आपका खुद का कुछ का बिजनेस, आपको खुद का एक सेटिस्फैक्शन दिल की कि मुझे एक छोटा सा स्टार बनना था, या फिर जैसा भी बनना था, आई हैव अचीव्ड दैट। या फिर मुझे एक नोन फेस बनना है,
था क्यों है, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर, दैट इज़ देयर, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपको स्टार्ट करना है पॉजिटिविटी से, ठीक है। सो let me shuffle few cards for my pile number 2. What all message is there for pile number 2? टेक टाइम टू ब्रीथ आउट वेरी मच। आपको एक्चुअली में बहुत नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब कर ली है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बस अपने आप को कट करें नेगेटिव एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी पे जाना शुरू करें। वेरी इंपॉर्टेंट पाइल नंबर 2, ठीक है। सो आई विल शफल वन मोर कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 2 एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी। हाई प्रेस्टेस, वाओ गाइस, आप में इतनी क्षमता है कि अगर आप अपने आप को बेचारा फील करना बंद कर दे तो आपके आसपास जो भी आपको ओवर पावर कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कम कर रहे हैं, आपके नेगेटिविटी डाल रहे हैं, सब आप ख़त्म कर दोगे। आप उनको इतना डरा भी सकते हो। एंड हाई प्रेस्टेस बर्थ का भी कार्ड होता है, फर्टिलिटी का भी कार्ड होता है ऑब्वियसली। सो आई एम वेरी मच श्योर कि आपकी जो ये जो लाइफ है और आपके जो फल हैं आगे के, इज़ फॉर श्योर टू क्रिएट समथिंग। जिसको मैसेज चाहिए प्रेगनेंसी का, श्योर दिस इज़ अ लास्ट कार्ड है, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। ये पहला कन्फर्मेशन था, ये लास्ट कन्फर्मेशन अगेन इस पाइल के लिए है कि आपके लिए ऑब्वियसली बेबी इज़ देयर इन द फ्यूचर, ठीक है। एंड प्लस आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, चाहे आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रह के अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप करियर में फेलियर पा रहे हैं, अपने ऑफिस में पा रहे हैं फेलियर, जॉब में पा रहे हैं फेलियर, कहीं पे भी किसी भी फेज़ में, इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अब सोचना पड़ेगा, नहीं अब बस हो चुकी है, बस हो चुकी है, उसकी बस हो चुकी है, मेरी बस हो चुकी है, अब मुझे नेगेटिविटी और नहीं लेना, मुझे कट करना है। तो कट करिए गाइस, स्टार्ट करिए। इट इज़, मुझे मैसेज मिल रहा है कि नो, आई एम डन, बस हो गई। मुझे इस नेगेटिविटी को, इस अनवांटेड फीलिंग को, अनवांटेड लोग को हटाना है। ओनली देन मैं अपने मिशन में अचीव कर पाऊँगी, अचीव कर पाऊँगा, ठीक है। सो प्लीज़ आई रियली होप गाइज, अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ टेक द मैसेज, बिकॉज आई कैन सी द फ्यूचर इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको सही दिशा में काम करनी है। फेलियर है बट सक्सेस भी है, ठीक है। अगर हो सके जस्ट अ स्मॉल गाइडेंस, आप प्लीज़ गो थ्रू करिए उन लोगों के स्टोरी जो अभी सक्सेसफुल है और पास में कितने फेलियर से वो सक्सेस मिली है उनको। प्लीज़ उनसे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो माय पाइल नंबर 3। सो आपने चूज़ किया है कीनू। सो मुझे यहाँ पे ये जो मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आपकी लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड हुई हैं। मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ये हो गया, कभी सोचा नहीं होगा, कुछ हो गया। मतलब इट वॉज़ गुड, इट वॉज़ फाइन, इट वॉज़ नॉट फाइन। मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम जो प्लान करते हैं नॉर्मली, ज़रूरी नहीं वैसा हो और होता भी नहीं है, बट आपके साथ मेजरली मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ऐसा रहा है, ठीक है। सो लेट मी गेट द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3 कि उनके कर्मों का क्या फल है। सबसे पहले मैं मैसेजेस लूँगी कि आपकी अब तक कैसी लाइफ रही है, कैसी जर्नी रही है, क्या कर्म रहे हैं, जैसे मैसेजेस मिलता है। एंड देन इसके बाद आपके उन कर्मों का क्या फल है। पाइल नंबर 3, ओके। हीलिंग, आपके कर्मों के जो फल हैं इज़ ऑल अबाउट, इज ऑल गोइंग टू हील। कहीं ना कहीं बहुत सॉर्ट एनर्जी, गाइस, द टावर, द हैंग्ड मैन, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स में अगेन सॉर्ट एनर्जी से निकल के काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रही है। आपको शॉक मिला है,
सरप्राइजेस मिले हैं इस लाइफ में, आपके जो एक्शंस हैं, जो आपके कर्म रहे हैं, कैसे रिज़ल्ट लेके आएंगे आपको नहीं पता था। हो सकता था कि आपने जिस पे ट्रस्ट किया हो, आपने आपके ट्रस्ट की वजह से, आपके उन बिहेवियर की वजह से किसी मतलब उन्होंने जिस पे भी आपने ट्रस्ट किया था उन्होंने आपको बहुत हद तक आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। प्यार हो सकता है वो इंसान, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी। तो आपके कर्म कहीं ना कहीं आपको हमेशा ऐसे फल देते आए हैं अब तक जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, अनवांटेड था, कहीं ना कहीं अनडिज़ायरेबल था, और आप उसको झेलते भी आए हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है। पाइल नंबर 3, आप मुझे बताइए कि आपकी जो लाइफ रही है, बिकॉज काफ़ी सॉल्स एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी मेंटल ब्लॉकेजेस दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जो डिज़ायर्स हैं, ड्रीम है, आपके बिकॉज ऑफ लास्ट में जितने भी कुछ ट्रॉमा या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें रही होगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, या फिर बिज़नेस टूट गया, आपका बिज़नेस छूट गया और आपने होप छोड़ दी, बिकॉज आपने अभी होप छोड़ रखी है। पाइल नंबर 3, आपके जो भी कर्म है इस समवेयर आप अपने फ्यूचर को बढ़ाने के लिए, फ्यूचर पे लाने के लिए आपको जो होप चाहिए, जो लाइट चाहिए, वो भी कम हो रही है। प्लीज़ डोंट डू इट। काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो अब तक लाइफ की जर्नी रही है, जो आपके जो अभी तक कर्म रहे हैं कि चैलेंजेस फेस करना एंड यस, नेगेटिव लोगों को, गलत लोगों को उनकी मुंह की देना और सही लोगों के साथ सही व्यवहार करना, बट लाइफ में सिचुएशन काफ़ी अप एंड डाउन, मुझे पता नहीं बार बार अप एंड डाउन आपकी लाइफ में दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अनएक्सपेक्टेड शॉक एंड सरप्राइज़ आपकी लाइफ में जो मिले हैं आपको एकदम आपकी जो लाइट है वो बुझ रही है। बट प्लीज़ आपके कर्मों के जो फल हैं, जो अब तक आपने हार्डवर्क किया है, अब तक आपने अपनी लाइफ में एक गोल बनाया था, जो आप पहले सोचते थे, जस्ट गो बैक अगेन। जब आप अगर आप अभी भी बच्चे हो, अगर आप अभी स्टूडेंट हो या फिर जिस भी फेज़ में हो, गो बैक। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, आपके सपने थे, आप सोचते थे, चाहते थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर सब चाहते थे, बट वो लैडर नहीं बन पाया था, वो सही लैडर नहीं बन पाया था। और जब आपने बनाने की कोशिश करी, वो टूटता गया, बट उसके बाद आपकी एनर्जी कम हो गई। नो, ब्रिंग दैट बैक प्लीज़, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू विल बिकम एन एम्परर। एक एम्परर ऐसा होता है जिसने इतने टावर झेले होते हैं, इतने घाव झेले होते हैं, दिल के घाव झेले होते हैं, पैसों के घाव झेले होते हैं, प्रॉब्लम्स झेली होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम झेली होती है, लैक ऑफ स्लीप होता है, सो नहीं पाते हैं, बट हमेशा स्ट्रॉन्ग डटे रहते हैं, एक रोल मॉडल की तरह होते हैं और लोगों के लिए कि मुझे इस तरीके से बनना है। आपके कर्मों का फल यही है कि आपको इसीलिए भगवान आपको इसी के लिए गॉड तैयार कर रहे हैं। बहुत लोग अभी भी सोच रहे होंगे तैयार करना माय फुट, क्या तैयार कर रहे हैं, क्या मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला। लेट टेल मी वन थिंग, पाइल नंबर 3, कि आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है, बट क्या इस बिहेवियर से, इस एटीट्यूड से आपको कभी कुछ मिल पाएगा? डू यू हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट? यू हैव ओनली वन ऑप्शन, टू स्टैंड अप, गेट अप अगेन एंड फाइट, इवन इफ यू लूज अगेन फाइट, बिकॉज आपका जो फल है, आपका डिजायर्ड रिजल्ट है, आपको जो मिलना है, समवेयर योर डेस्टिनी इज टू बी समवन जो लोगों के लिए एक लीडर साबित हो, रोल मॉडल साबित हो। बहुत लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पैसों की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लॉसेस या फिर घर की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, एंड नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड, दिमाग नहीं चल रहा, आइडियाज़ नहीं आ रहे, सोर्सेज नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में, करियर में, फाइनेंस में, लाइफ में, घर में, कहीं ना कहीं। बट प्लीज़ थिंक, क्या ऐसे एटीट्यूड से आपको मिल सकता है आपको आपके लाइफ का मकसद जो आपको चाहिए था, जो आपको अचीव करना था? नहीं, राइट? आपको वापस उठना है। दिस इज लाइफ, एक्चुअली दिस इज लाइफ। अगेन स्टैंड अप।
आप वापस सोचिए कि आपसे कहाँ गलती हुई, किसी से ट्रस्ट करने में गलती हुई, लर्निंग लीजिए कहाँ पे गलती हुई। आपके पास फाइनेंस नहीं है, सोचिए कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी कि आपके जो अब तक प्रॉब्लम्स रही हैं, आपको जो फल मिलेगा, आई कैन सी कि कहीं ना कहीं से आप छोटे छोटे बीज बो रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप छोटे छोटे सोर्सेज पा रहे हैं इनकम लाने के, पैसे लाने के। जॉब अगर ढूंढ रहे हो तो जॉब मिल रही है। आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं, अगर मैं अपने ड्रीम को थोड़ा टाइम तक पोस्टपोन करके अभी अगर पैसे लाने की कोशिश करूँ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करूँ, एटलीस्ट छोटे से स्टार्ट करूँ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट थिंक बैक, स्टैंड अप अगेन। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके आसपास के लोग जिससे आप प्यार करते हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपको ये चीज़ बहुत वीक कर रही है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज वो फ्यूचर में आएंगे आपके साथ। This is not permanent. Whatever is right now is not permanent, even good or bad. It is all your actions जो आप decide करते हैं। तो please stand up again. You are meant to be emperor. You are meant to be someone जो जिसको लोग देखेंगे और बोलेंगे कि यार ऐसे इंसान बनना चाहिए जिसने इतने फेलियर्स देखे, इतनी प्रॉब्लम्स देखी, एंड येट वो इतने स्ट्रांग है। इस लाइफ को एक मतलब नहीं दिया तो क्या दिया, right? So let me gather guys more information for you. एक और चीज़ guys, फाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना उस पैसों से, बिकॉज देखो एक जो मुझे मैसेज आ रहा है, लेट मी टेल यू वेदर इट इज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक और नॉट, बट आई शुड टेल यू। जो आगे मुझे दिख रहा है फल से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, कि आप लोग इतनी प्रॉब्लम के बाद रिकवरी कर रहे हो, उठ रहे हो। अगर नहीं उठ रहे हो तो मेरा इतना बोलना जो मैंने बोला है, प्लीज़ उससे मोटिवेट हो जाइए, ठीक है? और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, जॉब, करियर, लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ भी, कोई चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो। वो चेंजेस आपको काफ़ी चीज़ें भी ला के देगी। अगर आप कहीं एक छोटी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास और ऑप्शंस आएंगे जिससे आपको पैसे मिले और वहाँ पे आप और इन्वेस्ट कर सको। और उस चीज़ से आई कैन सी इट इज़ नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आपके आसपास जितनी नेगेटिविटी थी सबको काट के अपने रिलेशनशिप में सुधारो आप, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखना। पेशेंस आप रखते हो, आप पेशेंट वाले इंसान तो हो काफ़ी, बट आपका मेंटल लेवल, आपका सोच काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर हो सके तो प्लीज़ अपने दिमाग में ऑक्सीजन लेके जाइए, बहुत डीप ब्रीदिंग करिए। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे हाफ एन आवर डेली। धीरे धीरे आपको अपने आप ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, ईजी नहीं है बट इट इज़ वेरी फ्रूटफुल। एम्परर इज समवन आई कैन सी कि दिस इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी, बट अगर आप उठ के वापस काम नहीं करेंगे, नथिंग यू विल गेट आउट ऑफ इट, ठीक है? दी हेयरफेंट अगेन जो मैसेज आ रहा है कि आपको, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले अपने थर्ड आई चक्रा को, पता नहीं थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा इसमें मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड आई चक्रा में आपको फोकस करना है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाएं, आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, आप वीडियोस कम देखें, आप सोते टाइम कोशिश करें कि हाफ एन आवर 1 घंटा पहले आप वो बंद कर दें। अगर आप ये सब करना शुरू करेंगे, आपके जो चक्रास हैं काफ़ी हद तक धीरे धीरे हील होना शुरू करेंगे, आपके जो ऑरा है वो क्लीन होना शुरू करेगा, बिकॉज काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आप वहाँ से भी गैदर कर रहे हैं, आपके आसपास से, सोसाइटी से, इवन सोशल मीडिया से, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव एनर्जी काफ़ी गैदर कर रहे हैं। आप नेगेटिव लोगों से शायद कनेक्ट हो रहे हैं या फिर नेगेटिविटी आपकी बातों में निकल रही है। आप पॉजिटिव एफर्मेशन सुनिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, ब्रीदिंग पे फोकस करिए। सबसे पहला स्टेप ही आप लोगों के लिए यही है कि अपने थर्ड आई चक्रा को स्ट्रेंथन करो। थर्ड आई चक्रा के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, बस डीप ब्रीथ करो। थर्ड आई पे जब आप धीरे धीरे आपकी जो ब्रीदिंग एकदम क्लियर होने लग जाएगी, आपका
जो यहाँ पे थर्ड आई के बीच में जो स्पेस है ना, जब भी आप फिर मेडिटेशन बैठना शुरू करोगे, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर ज़रूर फील होगा। जब आपको यहाँ पे प्रेशर फील होना शुरू होगा दोनों आँखों के बीच में, दैट इज़ व्हेन आपकी थर्ड आई चक्रा हील होना शुरू हो रहा है। स्टार्ट विथ ब्रीदिंग ओनली एंड देन डू प्रॉपर मेडिटेशन, आइज क्लोज करके अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करके, ठीक है। सो लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 3. You are very close to achieving your goal. वेरी क्लोज मतलब आपने अभी अचीव नहीं करा, बट देर आर हायर पॉसिबिलिटी कि आप अचीव कर सकते हो, बट विद राइट एक्शंस, विद राइट डिसीजन मेकिंग, राइट सोच से। एंड राइट सोच एवरीथिंग जब होगी जब आपका मेंटल लेवल, आपकी लाइफ के जो सॉट्स हैं, आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है, क्रॉस है, वो जब सब हट जाएगी, ठीक है। सो आई रियली होप गाइज अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, आई विल लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।